परम मंगलमय अकारण करुणावरण वाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित वृंदन पिताम्बरधारी श्री बाल प्रभु रामचंद्र की वांगमय प्रतिमूर्ति शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् रामचरितमानस हम सबके बड़े सुंदर दिन चल रहे हैं आजकल, और वो भी ठाकुर जी की ऐसी कृपा कि 2024 का प्रारंभ और राम कथा का श्रवण, ऐसा सुंदर मंगल सुयोग हमारे और आपके चल रहे हैं कि इस मंगल सुयोग को देख करके देवता भी ललचाते होंगे कि इन लोगों के क्या गजब के भाग चल रहे हैं महाराज। कि 2024 नव वर्ष का प्रारंभ और राम कथा जैसी विश्व कीमती जो देवताओं को दुर्लभ कथा है, वो कथा हमें और आपको सुनने को मिल रही है। तो इस नव वर्ष में जैसे हम लोग राम कथा श्रवण करने बैठे हैं, और राम कथा कैसी है? बोले मंगल करन कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करने वाली है, कली के मल को हरने वाली है। कौन? बोले तुलसी कथा रघुनाथ की, भगवान राम की कथा। इसलिए व्यासपीठ से हम तो यही प्रार्थना करेंगे अपने रघुनाथ जी से कि हे ठाकुर जी, जितने लोग इस राम कथा को सुन रहे हैं, चाहे पंडाल में बैठ के सुन रहे हो, चाहे अपने घर पे बैठ के माइक के माध्यम से सुन रहे हो, उन सबके जीवन की जितने भी कल हैं, कलेश हैं, मल हैं, उन सबको आप नष्ट करके पूरे साल उन सबके जितने भी लौकिक जगत के कार्य हो, चाहे पारलौकिक जगत के कार्य हो, उन सबको सिद्ध करते हुए अपने चरणों की भक्ति प्रदान करना। पूरे इस वर्ष उनको केवल और केवल भगवान की कथा ही मिलती रहे, भगवान की कथा से कभी वंचित न रहे, और जो कुछ मन में सोचे वो सारी इच्छा कामना उनकी पूरी होती रहे। कल हम लोग जानते हैं भगवान श्री रामचंद्र प्रभु का बड़ा प्रेम से भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया, और आज भगवान श्री राम की कुछ बाल लीलाएं की चर्चा हम लोग करेंगे। भगवान राम का जन्म हुआ तो कहते हैं ये वही ब्रह्म है कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण निर्विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। व्यापक ब्रह्म निरंजन जो सारे चराचर जगत में व्याप्त है, आज वही परमात्मा कौशल्या की गोद में खेल रहा है। ऐसे समझो कि दूध का मक्खन पहले दूध में हर जगह था, लेकिन जब उसको जमाया और मारा तो जो हर जगह व्याप्त मक्खन था, वही मक्खन कहाँ आ गया? बोली हमारी कटोरी में आ गया। वैसे ही भक्त जब प्रेम पूर्वक भगवान को अपने हृदय की कटोरी में बुलाता है भाव से, तो ठाकुर जी उसके गोद में आ जाते हैं। भगवान ने कहा ना कि भाव से ही प्रभु जी मिलते हैं। जिसका जैसा भाव होता है भगवान उसको उस भाव से प्राप्त होते हैं। कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। ठाकुर जी तो भाव के प्रिय हैं, भाव ग्राही जनार्दन। इसलिए आज भगवान वो सारे संसार में विचरण करने वाला परमात्मा आज कौशल्या जी की गोद में किरकारियां ले रहा है। कितने बड़े सौभाग्य है कौशल्या जी के। कहते हैं भगवान राम के जन्म की खबर जब सूर्य भगवान को पता लगी तो मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाना कोई, और रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। सूर्य भगवान को पता लगा कि भगवान सूर्य वंश में अवतार लेकर के आए हैं, तो 1 महीने तक वो हटे ही नहीं महाराज। सूर्य भगवान 1 महीने तक अस्त ही नहीं हुए। चंद्रमा परेशान कि आगे बढ़े जब तो दर्शन मिले हमें, जब तक रात ना हो, चंद्रमा उदय ना हो तो दर्शन कैसे हो।
अब चंद्रमा भगवान के सामने के रोने लगे। भगवान ने कहा क्या बात है, क्यों रोते हो? बोले सरकार, राम जन्म में तो सबको सुख ही सुख मिला, बस एक मुझको छोड़ के। बोले क्यों? बोले ये भला आदमी आगे बढ़ता नहीं। सूर्य तो कहता मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, जहाँ हूँ वहीं रहूंगा, और जब बढ़े नहीं तो दर्शन हो कैसे आपका? तो प्रभु क्या राम जन्म में सबको सबको सुख मिला, तो क्या चंद्रमा को दुख मिलेगा? भगवान ने कहा देखो भाई, तुमको दुख नहीं मिलेगा तो कैसे सुखी हो? बोले देखो, तुमको सुखी करने के लिए मैं एक काम करता हूँ। क्या? भगवान ने कहा कि भले मेरा जन्म सूर्य वंश में हुआ है, पर मेरा नाम राम भानु नहीं होगा। मेरा नाम क्या होगा? बोले श्री राम चंद्र कृपाल भज मन भर भय दारुणम। श्री राम चंद्र कृपाल भर भय दारुणम। भगवान का नाम श्री रामचंद्र। कहते हैं कि इस जन्म में मैं तुम्हारा नाम स्वीकार करूंगा। मुझे कोई राम भानु या भानु राम नहीं कहेगा। लोग जब भी मेरा नाम लेंगे तो क्या कहेंगे? बोले रामचंद्र। इसलिए रामचंद्र भगवान ने चंद्र का नाम स्वीकार किया है। चंद्रमा खुश हो गए और भगवान ने कहा सुनो, इस जन्म में सूर्य 1 महीने आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अगली बार तुम्हारे वंश में आएंगे। द्वापर में चंद्रवंश में आऊंगा तो तुम 6 महीने आगे मत बढ़ाना, सारा बदला ले लेना इससे। बोले ठीक महाराज। चंद्रमा तो खुश हो गए। और इधर भगवान शंकर कि बाल चरित कही विविधि विधि मन महा परम उत्साह। भगवान राम के बाल चरित्र को कहते हुए शंकर जी परम प्रेम में, उनके मन में इतना आनंद है जिसको वर्णन कर रहे हैं और नेत्रों से आंसू झरझर गिर रहे हैं। और कहते उमा, मैं तुमको अपनी एक चोरी बताता हूँ कि और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, अति दृढ़ मति थोरी, शंकर जी कहते हैं अरे उमा, मैं तुमको एक अपनी चोरी बताता हूँ। पार्वती जी ने कहा प्रभु चोरी और आपने? बोले हाँ। बोले कौन सी चोरी करी महाराज? बोले जब भगवान राम का जन्म होया तो मेरे मन में लालसा हुई कि भाई बाल राम का दर्शन करना है, चल के अयोध्या में। और जब हम जाने लगे तो कहा भुसुंडी जी ने कहा महाराज मुझे भी ले चलो। क्यों? क्योंकि जो इष्ट आपके राम जी वही इष्ट मेरे भी हैं। बोले बिल्कुल चलो। और बोले हम दोनों ने वेश बदल के चले गए। बोले कैसे? बोले हम तो बने मदारी और मदारी दिखाने वाले, और काकभुसुंडी जी हमारे चेहरा बन गए। बढ़िया बढ़िया खेल दिखाते रहे महाराज। अयोध्या में गए, रानी के कौशल्या रानी के बगल में एक मैदान था, उस मैदान में हम खेल दिखाएं बढ़िया बढ़िया। मुझे लगा कि क्या पता झांकी से कभी कौशल्या रानी राम जी को दिखाएं तो दूर से दर्शन कर लेंगे प्रभु का और प्रेम पूर्वक जो है आनंद से रहेंगे। अब इधर डमरू बजाए महाराज, क्योंकि शंकर जी के पास जो मदारियों के पास सामान होता है उसमें से 80% सामान शंकर जी के पास हमेशा रहता है। जैसे बीन हो गया, सांप हो गया, बैल हो गया है? ये सब शंकर जी के पास 80% सामान रहता ही रहता है। तो उन्हें कहे कुछ लाना नहीं था। बोले ये काम बढ़िया रहेगा, मदारी बनेंगे और प्रेम पूर्वक खेल दिखाएंगे। अब डमरू बजाए महाराज, मदारी का खेल शुरू हो गया। पूरी अयोध्या में भीड़ लग गई। और जब भीड़ लगी पूरी अयोध्या में, डमरू बजा
तो राम जी ने मन में विचार किया कि वाह वाह, आप चाहते हो दर्शन आप केवल मेरा कर लो, मैं आपका दर्शन न कर पाऊं, तो ऐसे चलेगा नहीं। भगवान राम जोर जोर से रोना शुरू कर दिए। कौशल्या माता आई, उन्होंने दासी को बुलाया, सुनो ये बाहर कौन हल्ला मचा रहा है, राम को डिस्टर्ब हो रहा है भाई, ये रो रहा है, भगाओ इनको। सेवकों से कहा कि जाओ तुम भगा के आओ। सारे सेवक लोग आए, किसी ने झोली उधर फेंकी, किसी ने सांप उधर फेंका, किसी ने कुछ उधर फेंका, भगो यहाँ से। महाराज राम लला जो है उनको सोने में बड़ा कष्ट हो रहा है, यहाँ दारी का खेल मत दिखाओ, भाग जाए से। अब शंकर भगवान का कुशुंडी जी बोले गुरु जी चलो यहाँ से, कुछ काम बनने वाला नहीं है। बेचारे दोनों निराश होकर चले आ रहे हैं, लेकिन एक ही बात कह रहे हैं कि मेरे भोले बाबा को मदारी न समझो, 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 मेरे भोले बाबा को